बॉर्डर 2 वरुण धवन, सन्नी देओल और आहान शेट्टी की नई मूवी, जिसमें हमें भरपूर एक्शंस और इमोशंस दिखाने की कोशिश करी गई। तो कई सालों बाद पता नहीं मेकर्स के मन में क्या आया कि उन्होंने सोचा चलो बॉर्डर 2 बनाई जाए और लोगों को फिर से इमोशनल किया जाए। तो ये मूवी हमें इमोशनल कर पाई या इमोशनल फूल बनाकर चली गई। और ये सीक्वल बनाना कहीं इन पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। आइए बात करते हैं। तो बॉर्डर 2 एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ जंग तक लिमिटेड नहीं रहती। ये फिल्म हमें हमारे देश की 3 शक्तियों के बारे में बताती है। पहला है इंडियन आर्मी, जिसे मूवी में सन्नी देओल और वरुण धवन हैंडल करते हैं। फिर इंडियन नेवी, जिसमें आहान शेट्टी मेन रोल में है। और फिर इंडियन एयरफोर्स, जिसे हैंडल करते हैं दिलजीत दोसांझ। और हमें मूवी में दिखाया जाता है इन सब का फाइट करने का अलग अलग तरीका। तो मूवी हमें 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बताती है कि हमने कैसे उस लड़ाई को जीता था। और मूवी शुरू से ही एक चीज़ पर फोकस बनाए रखती है कि ये सिर्फ एक बॉर्डर फाइट नहीं, पूरे देश की रक्षा की कहानी है। तो फिल्म शुरू होते ही हमें लगता है जैसे हम ऑलरेडी उस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हमें दिखाए जाते हैं कुछ ऐसे बढ़िया विजुअल्स और कैरेक्टर की बैक स्टोरी कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक रीज़न है लड़ने का। किसी के लिए देश, किसी के लिए परिवार, तो किसी के लिए अपनी पहचान। फिर हमें आगे मूवी की एक ओपनिंग फाइट भी दिखाई जाती है जो ऑनेस्टली काफ़ी एंगेजिंग है। नो अननेसेसरी स्लो मोशंस, नो ओवर स्ट्रेच, और देखने में ये विजुअल्स काफ़ी बढ़िया भी लगते हैं। मतलब यू कैन एंजॉय दोज शॉट्स। और यहाँ से मूवी शेप लेना शुरू करती है। मूवी अपनी पेस पर मूव करती है और स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करती है। और हाँ, वरुण का वो एक एक्सप्रेशन, वो हाफ कट स्माइल जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हर सीरियस सीन के बाद जब वो स्माइल आती है तो ऑडियंस रिलैक्स कर जाती है। लगता है जैसे फिल्म कह रही हो देशभक्ति तो सीरियस है पर सोल्जर्स भी इंसान ही होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को एक ह्यूमन टच प्रोवाइड करती हैं। साथ ही मूवी यहाँ एक मैसेज भी देने की कोशिश करती है कि लड़ाई सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं जीती। फिल्म हमें दिखाती है किसी सोल्जर की माँ जो रोज़ न्यूज़ देखकर डर जाती है, किसी का बच्चा जो बस इतना जानता है कि पापा ड्यूटी पे गए हैं, किसी का सपना जो शायद जंग के बाद पूरा होगा या शायद नहीं। यहाँ फिल्म क्लियरली इमोशनल इम्पैक्ट बनाना चाहती है और काफ़ी हद तक बनाती भी है। और फिर अगर मूवी के म्यूज़िक या बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो वो काफ़ी कमाल का है। मतलब वो सुनने में काफ़ी बढ़िया लगता है। खासकर वो एवरग्रीन सॉन्ग संदेश से आते हैं। जब वो गाना बजता है तो वो स्क्रीन पर चल रहे इमोशंस आप फील कर पाते हो। और फिर अगर मूवी के सेकंड एक्ट की बात करें तो फिल्म का मिड सेक्शन का फाइट सीक्वेंस अच्छा है। यहाँ प्लानिंग थोड़ी फेल होती है, कैरेक्टर्स को रिस्क लेना पड़ता है और टीम वर्क का असली टेस्ट होता है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, यहाँ डिसीजन मेकिंग का गेम था और हमें बढ़िया तरीके से ये दिखाया भी जाता है। मतलब वो आर्मी के ग्राउंड सोल्जर्स का रो एक्शन, नेवी का टैक्टिकल प्लानिंग और एयरफोर्स का प्रिसीजन स्ट्राइक। यहाँ डायरेक्टर क्लियरली दिखाना चाहता है कि मॉडर्न वॉर सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी से जीती जाती है। और ऑडियंस यही मूवी में फुल्ली इन्वॉल्व होती नज़र आती है। और इस पॉइंट तक आते आते मूवी थोड़ी स्लो भी फील होने लगती है। फिर अगर सबकी एक्टिंग की बात करें तो सब ने डिसेंट एक्टिंग की है, चाहे वो दिलजीत हो या आहान शेट्टी। और सन्नी देओल ने तो सिंगल हैंडेड मूवी को चलाया है। तो मेकर्स ने सन्नी देओल के कैरेक्टर के साथ प्योर ऑरा फार्मिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि जहाँ भी वो आते हैं तो स्क्रीन उनकी हो जाती है। मतलब एक डायलॉग पुराने बॉर्डर की याद दिला देता है, जैसे हम जान दे सकते हैं पर ज़मीन नहीं। ये वही सन्नी देओल है जो ज़्यादा नहीं बोलता पर जब बोलता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन वो बकरे वाला डायलॉग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। फिर मूवी आगे बढ़ती है और अपनी फाइनल फाइट को बिल्डअप करती है। मूवी के क्लाइमैक्स की बात करें तो क्लाइमैक्स काफ़ी बढ़िया था। मतलब यही एक पार्ट था जहां मूवी एक्चुअली पीक कर जाती है और हमें वो एक्शन सीन्स, वो इमोशनल एंगल फील करवाया जाता है। और फिर आता है वो पल जब बैकग्राउंड में संदेशे आते हैं, सॉफ्टली प्ले होता है। पूरा गाना नहीं, सिर्फ उसका फील। ये एक रिस्की मूव था क्योंकि ये गाना सिर्फ म्यूज़िक नहीं, यादें हैं। लेकिन सोनू निगम और अरिजीत की आवाज़ से गाना बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और ऑनेस्टली ये सीन काम भी करता है।
आंखें नम होती हैं और ऑडियंस पर इमोशनल इम्पैक्ट भी डाल देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बॉर्डर 2 पुरानी बॉर्डर को रिप्लेस करती है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। और ऑनेस्टली ये फिल्म ये क्लेम भी नहीं करती, क्योंकि अक्षय खन्ना का साइलेंस, सुनील शेट्टी का एग्रेशन और पुरानी बॉर्डर का रॉ वाइब वो परफेक्ट थी। एक्शन, सिनेमा, म्यूजिक और इमोशंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। बॉर्डर 2 थोड़ी मॉडर्न है और थोड़ी पॉलिश्ड है, पर ओल्ड सोल वाली बात पूरी तरह मैच नहीं होती, और शायद ये ठीक भी है। तो बॉर्डर 2 एक अच्छी फिल्म है, परफेक्ट नहीं पर ठीक। एक्शन लवर्स एंजॉय करेंगे, देशभक्ति पसंद करने वाले मूवी से बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे और इमोशनल ऑडियंस को मोमेंट्स मिलेंगे। और हाँ, ये फिल्म आपको कुछ सिखा के भी जाती है कि सोल्जर सिर्फ हीरोज नहीं होते, इंसान भी होते हैं। सो प्लीज से नोट टू वॉर। और देशभक्ति लाउड होने से ज्यादा सच्ची होनी चाहिए। तो हाँ, बॉर्डर 2 शायद हिस्ट्री रिपीट ना कर पाए, तो अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, थोड़ा इमोशनल, कुछ इम्पैक्टफुल और कुछ एक्शन देखना चाहते हो, तो ये फिल्म एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाने वाले हैं। और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।